शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया के चरणों प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया और नीलम दीदी के माध्यम से हमें 3 सूत्र मिला है। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पर भिखारी आता है, दया से, भाव से, नेमी से, आंचल फैला के, दामन फैला के देवों के देव महादेव से दया मांगना है। हे प्रभु दया कीजिए, हे त्रिलोकीनाथ दया कीजिए, हे प्रभु दया कीजिए। इसी तरीके से दया मांगना है। और दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को हमें बताना है, बहन हम शिव के शिष्य बन गए हैं, आप भी शिव के शिष्य बन के देखिए, बहुत लाभ है, बहुत फायदा होता है, आप शिव के शिष्य बन के देखिए। और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है। प्रणाम किस तरीके से करना है कि जैसे या रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो, सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, जैसे आपका मन चाहे, दिल चाहे, जैसे ही आप कर सकते हो। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पे स्वागत है। मैं आपको और एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव की आदि कथा सुनने पे अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पे सम्मान होता है। तो कभी आधी कथा नहीं सुनना चाहिए, पूरी ही कथा सुनना चाहिए। और देवों के देव महादेव के कमेंट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर बोल देना चाहिए। क्यों कि ओम नमः शिवाय लिखने से और घर की दुख मुसीबत सब दूर हो जाती है और घर में सुख शांति आती है। और आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय बोलिए। आइए आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पे स्वागत है। और आप नए हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर बोले बोलिए। तो मैं एक गांव था, तो उस गांव में और एक राजा थे। तो राजा बड़े पूजा पाठ करते थे और बड़े भगवान पर विश्वास रखते थे और प्रजा से भी बहुत प्यार करते थे, किसी का अपमान नहीं करते थे। तो उनके पास में और एक बेटा था। तो बेटा था उनका बहुत शैतान बेटा था, जैसे अपने पिता की आज्ञा का कभी पालन नहीं करता था, बात नहीं मानता था। तो जैसे कोई भी बात के लिए राजा कहते थे तो उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता था। तो इससे राजा को बहुत कष्ट लगता था और राजा कहते थे कि इतनी मेरी प्रजा है, मेरी प्रजा इतना मेरा मान सम्मान करती है और मेरा खुद का ही बेटा मुझे अपमान करता है, मेरी बेइज्जती करता है, मेरा ही बेटा मेरी बात नहीं मानता है। तो राजा को बहुत गुस्सा आया। तो राजा ने अपने पुत्र को और अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। तो बेटा था क्या किया कि जैसे ही पिता ने अपने राज्य से बाहर निकाला तो पास के गांव में ही और राजा की बहन रहती थी। तो वहां पर लड़का गया अपनी बुआ के पास और बुआ से जाकर के कहने लगा कि बुआ आपको पिताजी ने बुलाया है, लेकिन ऐसा नहीं बुलाया था। लड़का झूठ बोला था, ये तो बात नहीं बताया कि मेरे पिताजी ने मुझे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया है। तो जो राजा का बेटा गया बुआ के पास तो बुआ से बोला कि बुआ आपको पिताजी ने बुलाया है। तो बुआ सोचने लगी कि मेरे भैया ने मुझे बुलाया है तो मैं जाऊंगी जरूर, क्योंकि मेरे भाई ने और मुझे बुलाया है।
तब बुआ सोचने लगी कि जैसे कहते हैं कि गुलगुल कोई गुलगुला कहता है, कोई मीठी पकौड़ी कहता है, कोई जैसे पुए बोलता है, तो वही बनाए और बना करके उन्होंने एक बैग में रखे और अपना जो है वो साड़ी वगैरह पहनने लगी। तो जो राजा का पुत्र था उसने क्या किया कि उस बैग को उठा करके वहां से भाग गया। तो वो जो लड़की थी राजा की बहन, वो देखने लगी कि अभी तक मेरा भाई भतीजा मुझे लेने के लिए आया था, लेकिन भतीजा पता नहीं कहाँ चला गया। तो जो उसने क्या किया कि वो वहां से चला गया और दूसरे गांव में जा करके, और एक जैसे बबूरिया होती है जिस पर कांटे होते हैं, तो बबूरिया के पेड़ पर चढ़ गया और उसमें कांटे होते हैं। तो जब पकौड़ी लेके गया था तो उसने 2-4 पकौड़ी तो नीचे कांटे में लगा दी और कुछ पकौड़ी ऊपर चढ़ करके कांटों में लगा दी और उस पर चढ़ करके बैठ गया। तो वहां पे बच्चे लोग खेल रहे थे और वहां पर एक सरकारी नल भी था। तो वहां पर एक लेडीज आई थी कपड़ा धोने के लिए। तो उसके बच्चे ने उसे देख लिया। तो बच्चा कहने लगा, मम्मी देखो वो क्या है, हम भी लेंगे, मम्मी वो क्या है, हम भी लेंगे, ऐसे ही कहने लगा। तो ऊपर से आवाज देने लगा कि अच्छा किसी के लिए फ्री में देने के लिए नहीं है, और हम जो बहुत दूर से लेकर के आए हैं, ये किसी को देने के लिए नहीं है। तो जो उसकी माँ थी, उसकी माँ कहने लगी कि बेटा एक दे दो मेरे बेटा को, एक दे दो मेरे बेटा को। ऐसे करते करती और उस बबूरिया के पेड़ के पास पहुंच गई। वहां पहुंच गई तो उसने लड़के ने क्या किया कि बबूरिया के पेड़ से उतर करके और जो उसके कपड़ा थे उसके कपड़ा लेके भाग गया। तो वो कहने लगी कि आपका नाम क्या है, क्या नाम है तुम्हारा, तुम मेरे कपड़े लेके जा रहे हो। तो वो राजा का जो पुत्र था वो कहने लगा कि मेरा नाम है कल दोपहर, मेरा नाम है कल दोपहर। तो वो जो कपड़ा लेके तो भाग ही गया और जो वो चिल्लाने लगी कि कल दोपहर मेरा कपड़ा ले गया, कल दोपहर मेरा कपड़ा ले गया। तो सब कोई कहने लगे कि बताओ तुम्हारे कपड़ा कल दोपहर कोई लेके गया और तुम आज चिल्ला रही हो, कल दोपहर तुम्हारा कोई कपड़ा लेके गया। तो वो लड़का था, वो कपड़े वहां से ले करके और गया, कपड़ा लेकर के गया तो किसी के पास पहुंचा, कपड़ा लेकर के गया तो जा रहा था उन कपड़ों को लेकर के। तो एक रास्ता में और घोड़ा पे सवार होकर के कोई राजा जा रहा था। तो वो राजा को लगा, उस राजा को और जो है लगा लैट्रिन लगा या बाथरूम लगा या थोड़ा धूप लगा, जो भी है। तो वो घोड़ा उसने वहां पे बांध दिया राजा ने, और उस राजा का घोड़ा कहने लगा कि राजा साहब तुम्हारा घोड़ा थोड़ा सा हम भी देख लेते हैं, तुम्हारा घोड़ा कैसा है। तो वो कहने लगा कि देख लो, और तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहने लगा कि मेरा नाम है घुड़सवार, मेरा नाम है घुड़सवार, के घोड़ा पे सवार, मेरा नाम है घुड़सवार। तो वो जो बैठ गया, वहां राजा बैठ गए और वो राजा के घोड़ा को लेके भाग गया। तो आगे चलते चलते तो कोई एक बुढ़ा और अपनी बेटी को पैदल लेके जा रहा था। तो उससे कहने लगा, बुढ़ा कहने लगा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो। तो अपना कहने लगा कि अंकल जी मैं उस गांव में जा रहा हूँ, लेकिन उस गांव में नहीं जा रहा था, झूठ बोला था। तो वो बुढ़ा था, वो बोला कि बेटा तुम उधर जा रहे हो तो हमारी लड़की थक गई है, और हमारी लड़की को और थोड़ा सा अपने घोड़ा पे ले जाओ और आगे जाके उस गांव में उतार देना। तो बोला, वो बुढ़ा बोला कि तुम्हारा नाम क्या है, कि मेरा नाम है बारे का ब्याव, मेरा नाम है बारे का ब्याव।
तो अपना जो है चला गया लेके, ऐसे ही करता गया। तो उस वो चिल्लाने लगा, अरे मेरी लड़की को ले गया, कोई मेरी लड़की को ले गया। तो वो कहने लगा कि कौन ले गया? बारे का ब्याह, क्योंकि तुमने बारे में ही ब्याह कर दिया उसके साथ में। अब जब वो जवान हुआ, बड़ा हुआ, तो अपनी पत्नी को ले गया। लेकिन ऐसा बात नहीं था, ऐसा नहीं था, वो तो कोई और था और वो कोई और था। यह तो क्या हुआ कि जो है बोला कि बारे का ब्याह मेरे लड़की को ले गया, बारे का ब्याह मेरी लड़की को ले गया। तो सब कोई कहने लगे कि जब बारे में तुमने छोटे में शादी कर दी तो वो तो अपनी पत्नी को लेके ही जाएगा। तो आगे एक गांव में पहुंचा, तो गांव में उसे अंधेरा हो गया उस लड़की को लेकर के। तो थोड़ा अंधेरा हुआ, तो अंधेरे में और गया एक राशन की दुकान पे। तो जिसके कमरा में रुका था उस गांव में, तो उसी के बेटे का नाम बता दिया राशन की दुकान पे। बोला मैं उन्होंने भेजा हूँ और मुझे कुछ राशन दे दीजिए और मैं कल जो है आपको वो पैसा दे देंगे। तो उन्होंने राशन दे दिया उधार, जिसके कमरा में रुका था उसी के नाम पर राशन लेके आ गया। तो क्या हुआ कि रात को आराम से बनाए दोनों बना करके खाए पिए और पहुंच गया। जब दिन निकला तो वो अपना जो राशन वाला देखने लगा, उनके घर पर पहुंचा कि कल शाम जो तुम मेरे से उधार राशन लेके आए, तो मुझे अब तुम पैसा दो। तुमने रात लेके आए, सुबह पैसा के लिए बोले थे। तो वो कहने लगे कि भाई हम तो तुम्हारी दुकान पे गए ना आए और तुम्हारी दुकान से राशन कौन लेके आया है। तो उनमें झगड़ा हो गया। जो लाला था, बनिया था, वो कहने लगा कि तुम कल रात और तुम्हारे नाम पर राशन आया है, और वो कहने लगा कि मेरे घर से मेरा बच्चा कोई तुम्हारे पास, तुम्हारे दुकान से कोई सामान लेके नहीं आया है। तो वहां पर भी झगड़ा होने लगा। तब वो वहां से जा करके और अपने पहुंचा अपने पिता के पास पहुंचा और ले जा करके वही लड़की खड़ी कर दी कि पिताजी, जैसे आपने मुझे घर से निकाला था, जैसे मैं देखो अपनी शादी करके और अपनी बहू भी तुम्हारे पास लेके आ गया हूँ। तो राजा ने जब बहू को देखा और बेटे को देखा, तो राजा ने और अपने बेटे की, अपने पुत्र की पीठ ठोकी और पीठ ठोक करके कहने लगा कि मेरे बेटा, मुझे नहीं पता था कि तेरे अंदर इतनी समझदारी है। मैं तो तुझे एक पागल समझता था, एक बुद्धहीन समझता था। तो मैंने तुझे अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। और बेटा, मुझे नहीं पता था कि तू इतना काम कर लेगा। तो राजा अपने बहू और पुत्र को पा करके बहुत खुश हुए और अपने राज्य में ले लिया, बहू को भी और बेटा को भी। राजा ने अपने बेटे की पीठ ठोकी और बेटे को अपने को धन्यवाद दिया कि बेटा तेरे लिए धन्यवाद है, और अपना जो राज्य था बेटा के नाम ही कर दिया, बेटा के नाम कर दिया। और अपने सभी माता पिता, बहू और बेटा सब आराम से रहने लगे। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।